अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नाहिज़ैन सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग टेक्निक की जिसने पूरा वेस्ट को गोल्ड में बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी की। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी, फिश फार्मिंग, शिम्प फार्मिंग या सस्टेनेबल फ्यूचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू गोल्ड, द स्टोरी ऑफ बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी। बेसिकली बायोफ्लोक टैंक दिखता कैसा है? जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, क्लियरली इसी तरीके का बायोफ्लोक टैंक होता है। बायोफ्लोक क्या है? बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी या BFT एक ऐसा एक्वाकल्चर सिस्टम है जिसके सिर्फ टैंक और पानी नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट माइक्रोबियल वर्ल्ड होता है। बैक्टीरिया, आल्गी, प्रोटोजोआ, फंजी सब मिलकर सिस्टम चलाते हैं। फिश और शिम्प जो वेस्ट बनाती है, जैसे फीसस, लेफ्ट ओवर फीड, अमोनिया, ये सब नॉर्मली पानी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी उन्हीं वेस्ट को खुद ही फूड में कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोब्स वेस्ट को तोड़ते हैं, प्रोटीन रिच फ्लोक बनाते हैं, फिश शिम्प उसी फ्लोक को खा लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला, वेस्ट माइक्रोबियल प्रोटीन, फूड ग्रोथ प्रॉफिट। यानी जिससे सब वेस्ट समझते थे वही गोल्ड निकला। बायोफ्लोक की हिस्ट्री, कहानी कहाँ से शुरू हुई? इस टेक्निक की कहानी शुरू होती है 1970s में। यूरोप, स्पेशली फ्रांस के कुछ रिसर्चर्स शिम्प फार्मिंग को सस्टेनेबल इम्प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि अगर माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जाए तो वेस्ट ही फूड बन सकता है। फिर 1980s, 1990 में US, इसराइल और दूसरे देशों ने इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया। उन्होंने तिलापिया और शिम्प पर एक्सपेरिमेंट किया। रिजल्ट अमेजिंग आए। 1988 में पहली बार एक फार्म ने कमर्शियल लेवल पर बायोफ्लोक एडॉप्ट किया और क्रॉप यील्ड इतनी इम्प्रूव हुई थी कि लोगों को लगा इसमें कुछ तो बात है। उसके बाद एशिया, लैटिन अमेरिका, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया सब जगह बायोफ्लोक एक रेवोल्यूशन बन गया, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सस्टेनेबल और लो कॉस्ट था। बायोफ्लोक का साइंस, नॉर्मल टैंक या पॉन्ड में फिश शिम्प वेस्ट अमोनिया बनाते हैं जो टॉक्सिक होता है। बायोफ्लोक में हम एक्स्ट्रा कार्बन सोर्स देते हैं, फिर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया अमोनिया को अब्जॉर्ब करते हैं और अपना माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं। यही है प्रोटीन रिच फ्लोक। फिश और शिम्प का नेचुरल फीड बन जाता है। इससे पानी क्लीन रहता है, ऑक्सीजन लेवल स्टेबल रहता है और डिजीज कम होते हैं। यानी माइक्रोबायोलॉजी प्लस एक्वाकल्चर परफेक्ट सस्टेनेबल सिस्टम है। बायोफ्लोक गोल्ड क्यों है? इसके 5 इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स हैं। फीड कॉस्ट कम होता है, यानी फिश शिम्प को फ्री का माइक्रोबियल प्रोटीन मिलता है तो कमर्शियल फीड कम लगती है। वाटर सेविंग, वाटर एक्सचेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। लेस वाटर, लेस पोल्यूशन, मोर सस्टेनेबिलिटी। हाई ग्रोथ एंड सर्वाइवल, स्टडीज़ ने प्रूव किया बायोफ्लोक फॉर्म का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वाटर रिसाइकल होता है, पोल्यूशन नहीं, प्लैनेट फ्रेंडली एक्वाकल्चर होता है। हेल्थ और डिजीज कंट्रोल, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हार्मफुल पैथोजन को कंप्लीटली आउट कर देते हैं। ये जो आप पिक्चर में क्लियरली एक पिक्चर देख रहे हो, ये है एक्वाकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कैसे एक्वाकल्चर माइक्रोबायोलॉजी बायोफ्लोक टैंक होता है। कम्प्लीटली आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं। मेरान एक्वाकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, पाउंड एक्वाकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फिश फार्मिंग कैसे होती है, कम्प्लीटली है। चैलेंजेस, सच बोलना ज़रूरी है, माइक्रोबियल बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, हाई एरिएशन कॉस्ट हो सकता है,
हर फिश स्पीशीज बायोफ्लोक में ग्रो नहीं करती। अगर मॉनिटरिंग स्लो हो गई, वाटर क्वालिटी डाउन हो सकती है। बायोफ्लोक टुडे एंड फ्यूचर। आज क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और पोल्यूशन की वजह से ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग टफ होती जा रही है। बायोफ्लोक एक रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट अल्टरनेटिव बन रहा है। रिसर्च अब भी चल रही है। नए स्पीशीज, बेटर कार्बन सोर्स, इम्प्रूव माइक्रोबियल कम्युनिटीज। इंडिया जैसे देशों में जहां लैंड और वाटर लिमिटेड है, स्मॉल बैकयार्ड बायोफ्लोक यूनिट एक ब्लू रेवोल्यूशन ला सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी। बायोफ्लोक हमें ये सिखाता है कि जिसे हम वेस्ट समझते हैं, नेचर उसमें भी वैल्यू छुपा देता है। वेस्ट, माइक्रोबियल प्रोटीन, फूड, प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी। एक परफेक्ट साइकिल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की पावर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगला स्टोरी टॉपिक कौन सा चाहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।